ये अगर जब पॉसिबल हो रहा है तो क्यों एक ही कम्युनिटी इसके खिलाफ क्यों बात कर रही है? बाकी सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को, पारसीस को, किसी को नहीं प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुसलमानों ही को क्यों है? और आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, आपकी क्या राय, क्यों खिलाफ जा रहे हैं इसके खिलाफ? तो देखिए, किसी के हाथ से सत्ता जा रही होती है, किसी के जी। हाथ से बादशाहियत जा रही होती है, किसी के हम्म, हाथ से हिटलर की गद्दी जा रही होती है, किसी के हम्म, हाथ से डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा तख्त-ओ-ताज जा रहा होता है, तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। 1989 में अफगानिस्तान से रूसी फौजें निकलती हैं तो वो सारे जहादी ट्रांसफर हो जाते हैं कश्मीर के महाज, और कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एकदम से जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स खुलना शुरू हो जाते हैं और लॉन्च पैड खुलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद 5 लाख जो कश्मीरी पंडित हैं उनके खिलाफ एक पूरी साजिश बुनी जाती है। हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दिखाया है कि सायला खान जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उन्होंने नाजिया खान, हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स के बीच बहस हो रही है, जिसमें सायला खान जी यूसीसी के बारे में नाजिया खान से पूछ रही हैं और नाजिया खान जी इसका जवाब देते हुए बता रही हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में मुल्ला मौलवी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबकि अगर उनसे सरिया के बारे में बात की जाए या उस कानून को लगाने का पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और वहीं अगर एक हिंदू किसी भी छोटी बच्ची से शादी करता है तो उसे पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा मिलती है, जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं है। और यह मुल्ला मौलवी लोग इन कुरीतियों को दूर करने के बजाय इसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोहेब चौधरी और डॉक्टर आयुब मिर्जा के बीच कश्मीर के ऊपर बात हो रही है कि किस तरीके से पीओके में मौजूद कश्मीरियों के ऊपर पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जब कश्मीरी जिहादियों ने कश्मीरी पंडित को भगाया था तो हिंदुस्तान में किस तरीके से सबर दिखाया था, उसके बारे में बात हो रही है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहाँ फसाद डालना है वहां मदद डाल, यही हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने किया। मुसलमान और हिंदू तो एक, जब अंग्रेज आया तो सुकून से रह रहे थे, सब काटा पीटी के बाद सुकून में आ गए, ठीक है ना, सेटल हो गए। इन्होंने आके वहां पे ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया। 1909 में इन्होंने मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स करके जो है वो मुसलमानों का अलहदा इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, हिंदुओं का अलहदा इलेक्टोरल कॉलेज बनाया। यानी मुसलमान हिंदू को वोट नहीं दे सकता, सिर्फ मुसलमानों को देगा, और हिंदू जो है वो मुसलमानों को नहीं दे सकता, वो हिंदू को। यानी ये मजहब कार्ड है ना। जब 1989 में अफगानिस्तान से रूसी फौजें निकलती हैं तो वो सारे जहादी ट्रांसफर हो जाते हैं कश्मीर के महाज, और कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एकदम से जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स खुलना शुरू हो जाते हैं और लॉन्च पैड खुलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद 5 लाख जो कश्मीरी पंडित हैं उनके खिलाफ एक पूरी साजिश बुनी जाती है अंडर द टाइटल ऑफ प्योरिफिकेशन, और एथनिक क्लेंजिंग की जाती है, उनको कत्ल किया जाता। जम्मू कश्मीर रियासत जब बनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन विक्टोरिया ने सारी पावर छीन ली थी। ये इतना बड़ा वाकया था, बिल्कुल सारी पावर छीन ली। उसके बाद फिर हम वेस्टमिनिस्टर और ये और क्वीन के डायरेक्ट हम ब्रिटिश राज के नीचे आए। उससे पहले तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। पाकिस्तान के यूट्यूबर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान अब एक ब्रिज बन चुके हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं इनको इंडिया में कितना ज्यादा देखा जाता है। उनको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे घुटन के माहौल में और खौफ के माहौल में रह के इतने खतरनाक सवाल करते हैं कि कभी कभी तो मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये सवाल आपको मुश्किल में डाल देगा। कहते हैं नहीं नहीं, मैंने कहा फिर मेरा जवाब आपको मुश्किल में डाल देगा, आप मुझे मुश्किल में, मैं नहीं देता इसका जवाब। ये अगर जब पॉसिबल हो रहा है तो क्यों एक ही कम्युनिटी इसके खिलाफ क्यों बात कर रही है? बाकी सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को, पारसीस को, किसी को नहीं प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुसलमानों ही को क्यों है? और आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, आपकी क्या राय, क्यों खिलाफ जा रहे हैं इसके खिलाफ? तो देखिए, किसी के हाथ से सत्ता जा रही होती है, किसी के हाथ से बादशाहियत जा रही होती है, किसी के हाथ से हिटलर की गद्दी जा रही होती है, किसी के हाथ से डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा तख्त-ओ-ताज जा रहा होता है, तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। और देखिए, मैं आपको एकदम डेज और ईयर के हिसाब से बता देती हूँ कि 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में ऑलरेडी बात कर दिया गया था।
हमारे आर्टिकल जो संविधान के आर्टिकल है उसके 44 में ये बता दिया गया था कि कॉमन सिविल कोड जो है वो आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बताया गया है कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान इज्जत, मर्तबा, इक्वालिटी दी जाएगी। अच्छा, आपने ये बात बहुत अच्छी कही शैला, कि इससे ना हिंदुओं को प्रॉब्लम है, ना सिखों को प्रॉब्लम है, ना ईसाइयों को प्रॉब्लम है, किसी भी रिलीजन के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को प्रॉब्लम है। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इवन ट्राइबल और आदिवासीज भी रहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि एक ट्राइबल वुमेन को इस हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया है और इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है। एक ट्राइबल वुमेन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब मिल करके चुन करके एक ट्राइबल वुमेन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए हैं। अब बात आती है कि एक देश है, एक भारत है, तो कानून दो क्यों रहेगा? बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहां कहां पर ये जो मुसलमान हैं ये शरिया लॉ से अपनी आंखें छुपा लेते हैं और कहां कहां पर जल्दी से फंडामेंटल राइट संविधान को ले आते हैं और कहां कहां पर शरिया लॉ ले आते हैं और कहां कहां पर संविधान से आंखें छुपा लेते हैं। मैं इसका भी आपको एकदम 1 2 3 स्टेप करके बताऊंगी, तो आपके व्यूअर्स को भी समझ में आएगा और मुझे जो पसंद करते हैं सुनना उनको भी समझ में आएगा। कुरान का हवाला मैं इसलिए शैला देना चाहूंगी कि जो लोग मुझे डिफेम करते हैं कमेंट के द्वारा, वो कुरान के उस पन्ने को, उस चैप्टर को जाकर के देखेंगे तो उनको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। चलिए शैला, अब आते हैं कि आप मुसलमान जो है वो 4 शादियां करते हैं हिंदुस्तान में, पर अब आप आ जाइए कि ये शरिया लॉ पे वो करते हैं कि भाई हमको हमारा शरिया कहता है कि हम 4 शादी कर लो। बिल्कुल ठीक है, पर वही शरिया कहता है कि अगर कोई मुसलमान मर्द रेप करता है तो उसको नापुंसक बना दिया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके ऑर्नामेंट्स काट दिए जाए। तब ये नजरें छुपा लेते हैं, मतलब अब यहाँ पर शरिया नहीं मानना है। मुसलमान जो है बड़े आराम से धड़ल्ले से तलाक देता है, तलाक 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 कर देता है। हाँ। मेरा पूछना है कि निकाह 3 बार पूछ करके मुल्ला, जोर आवाज में बोलिए, कबूल है, जोर आवाज में बोलिए। और कई मेहमान होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, कई एक्वेंटेंस होते हैं, पूछ पूछ कर निकाह कबूल है करवाया जाता है। तलाक बिना पूछे, बिना इजाजत के हो जाता है। अब इस पे मैं आती हूँ शरिया लॉ पे, और फिर कैसे कैसे मुसलमान जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बल्कि अदर कम्युनिटीज को भी बेवकूफ बनाते हैं। शरिया कहता है कि तलाक के इद्दत से लेकर के वो लड़की जब तक दूसरी शादी करके दूसरे घर में ना बस जाए तब तक आपको उसका दाना पानी और खर्चा देना पड़ेगा। अब क्योंकि इनको खर्चा देना पड़ेगा इसलिए ये तुरंत ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहते हैं मेंटेनेंस फाइल करेगी। अब मेंटेनेंस फाइल करेगी तो मेंटेनेंस अप्रूव ही हो जाएगा, कम से कम 2 साल लग जाएंगे अप्रूव होने में। फिर वहां पर वो कोर्ट में वो रोएगा गाएगा, 1500 से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं, 1000 रुपए से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। तो आप सोचो कि कहाँ कहाँ पर ये मौलवी मुल्ला लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और हर एक कास्ट और क्रीड को बेवकूफ बनाते हैं। जहां पर इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये शरिया लॉ ले आते हैं, जहां इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है वो संविधान को मानने लगते हैं। यही संविधान, हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको नहीं मानेंगे, वो आर्टिकल 44 को नहीं मानेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर जरूर कूदेंगे कि आर्टिकल 19 हमारा है, आर्टिकल 14 हमारा है, आर्टिकल 21 हमारा है, आर्टिकल 22 हमारा है। भैया तुम उसी संविधान के आर्टिकल 44 को नहीं मान रहे हो, पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए तुम आर्टिकल चिल्ला रहे हो। तो ये हुई एक टॉपिक। अब देखिए कि एक भारत है, एक भारत में एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो मर्द है वो फैसिलिटीज उठाता है कि वो 4 शादियां करता है और अपने बिस्तर का
4 सेक्स टॉय रखता है। लेकिन वहीं पर देखिए हिंदुओं की सिविलाइजेशन को, कि वो एक शादी में बंधे होते हैं और जैसे ही दूसरी शादी करते हैं उनके ऊपर सेक्शन 494 और 7 इयर्स का पनिशमेंट लग जाता है। राइट। आप सोचो कितनी फैसिलिटीज ये शरिया लॉ से लेते हैं। एक मुसलमान मर्द जब अपनी बेटी की उम्र की या माइनर लड़की से शादी करता है तो वो कहता है हाँ उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, शादी हो सकती है, निकाह जायज है। वहीं शरिया पर कहता आप है ना ये जायज है। जायज है, ये मुसलमान कहता है एज पर शरिया लॉ। वहीं जी। पर आप हिंदू की सिविलाइजेशन को और हिंदुओं की सभ्यता को देखिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई हिंदू मर्द बहुत जायज है, ये मुसलमान कहता है एज पर शरिया लॉ। वहीं जी। पर आप हिंदू की सिविलाइजेशन को और हिंदुओं की सभ्यता को देखिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई हिंदू मर्द बहुत कम एज की लड़की से माइनर से शादी करता है तो उसके ऊपर पॉक्सो के एक्ट लगते हैं, जुवेनाइल रेप के एक्ट लगते हैं और उसको पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता है। जबरदस्त है ये तो आप सोचो कि एक तरफ हिंदू धर्म जो है वो अपने जितने भी इडियोटिक रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने खुद आवाज उठाया है। सती प्रथा उन्होंने बंद किया, चाइल्ड मैरिज एक्ट उन्होंने बंद किया, विडो एक्ट उन्होंने लाया कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हिंदुओं ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, डाउरी एक्ट में हिंदुओं ने बहुत अप्रिशिएट किया कि डाउरी नहीं लेना चाहिए, ना हम लेंगे, ना हम लेने के लिए बोलेंगे और ना हम देंगे। लेकिन हमारा कुरान कहता है कि जहेज लेना नहीं है, पर देखिए मुसलमान कूद कूद के जहेज लेता है।